डॉक्टर, बहू और सास की कहानी। किस किस की लाइफ इस कहानी से मिलती जुलती है। शालिनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास शर्मिला को उसका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। शालिनी के घर उनकी एक सहेली आती है। नमस्ते आंटी। शालिनी घर पे है क्या? सास: क्यों, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी, मैं उनकी सहेली कविता हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, उसने मुझसे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने के लिए आई हूँ। अच्छा, तो तू ही है कविता जो सारा दिन फ़ोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू की उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन भी किया और दोबारा इस घर में दिखाई भी दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं। मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करे बेचारी की किस्मत ही टूटी हुई है, जिसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बढ़िया आई मुझे भाषण देने वाली, तेरी जैसी बहुत देखी है मैंने। शालिनी: माँ जी, मेरी बहन कविता घर आई थी क्या? माँ जी बोली: अरे बड़ी बदतमीज़ है वो तेरी सहेली, औरों से बात करने का ढंग ही नहीं है उसे। मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। बहू: अरे भगवान, अब क्या होगा, कल तो मेरा एग्ज़ाम है। सास शर्मिला: अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है? बड़ी आई डॉक्टर और चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास: कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू: जी माँ जी। शालिनी वहाँ से मुंह फुलाकर चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय शालिनी का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है और शालिनी एग्ज़ाम नहीं दे पाती। उस रात शालिनी अपने पति मोहित को सारी बात बताती है। मोहित: अब क्या बोलूँ, यह माँ भी ना, कोई बात नहीं, तुम अपना मूड ठीक कर लो, अगली बार अच्छी तरह ठीक से पढ़ाई करना। भारती: कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज़ आती है। अरे शर्मिला बहन, घर में शालिनी है क्या? शर्मिला: क्या हुआ भारती, तू इतना तरह से लंगड़ा के क्यों चल रही है? भारती: क्या करूं शर्मिला बहन, सीढ़ियां उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में बहुत अधिक सूजन आ गई है, इसलिए तेरी बहू से दवा पानी करवाने आई हूँ। शर्मिला: मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों आ जाते हैं। अरे तेरा पैर ही मुड़ गया है ना, ला बस अभी ठीक कर देती हूँ, अभी तेरे पैर को ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। शर्मिला भारती को पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती: मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चिल्लाती है। शर्मिला: अरे क्या हुआ, आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से ही मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे ज़्यादा मच मोड़ कर हो जावे और लेने के देने पड़ जावे। तू अब मैं चलती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद शालिनी घर आती है। माँ जी: अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? माँ जी, मैं अपनी किताबें लेने गई हुई थी। शालिनी अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा, इन किताबों ने ही इसका दिमाग खराब करके रखा हुआ है, ये किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ बनी हुई हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल बेचने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा था। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे दी। पेपर वाला बोला: यह सब किताबें तो अंग्रेजी में लिखी हुई हैं, काफ़ी महंगी किताबें हैं। शर्मिला बहन बोली: तू लेकर जाता है कि नहीं? पेपर वाला सारी किताब लेकर वहाँ से चला जाता है। शालिनी को जब इस बात का पता लगा तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। अरे माँ, बहुत दर्द हो रहा है, अरे बाप रे, ऐसे चीखने लगती है। तभी उसका बेटा आता है। क्या हुआ माँ, तबीयत बिगड़ती जा रही है, बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं मंगवाई? माँ: अरे नाम मत ले उस ठगी का, जब अपना इलाज तो कर नहीं सकता, मेरा क्या खाक करेगा। ठीक है माँ। बेटा, मैं अब ना शालिनी को फ़ोन करके बुला लेती हूँ।
शालिनी लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है। तभी उसका पति मोहित का फ़ोन आता है। शालिनी, जी बोलिए जी। मोहित, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी से घर आ जाओ। जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद शालिनी घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? हाँ, बहुत तेज़ बुखार है। शालिनी, फ़िक्र मत करो माँ जी, अभी आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है बहू, जैसे तेरी मर्ज़ी वैसे कर ले। शालिनी अपनी माँ का चेकअप करती है। फ़िक्र ना करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े से दिन भी गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। शालिनी अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। शालिनी, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों के बाद शर्मिला जी पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से शर्मिला जी को बहुत ही पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पछतावा करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती हैं। सास शर्मिला, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं आज क्या होता। माँ जी, आप एक ऐसी बातें कर रही हैं। मैंने तो वही किया जो एक बहू के नाते मेरा फ़र्ज़ था। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। जय श्री राम।